अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गृह मंत्री जी थे एल के आडवाणी जी, और उन्होंने घोषणा किया था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर हम लोगों ने नहीं भी किया तो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज है बिहार के लिए, उसको उठाना लाजमी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अभी तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाए, और नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहे कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ इस मंसूबे के साथ जुड़े थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे। लेकिन क्या बात हुई कि उनके बीच में क्या बात हुई कि अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए और इसको केंद्र सरकार नकार दिया है। फिर भी ये केंद्र एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। ये अंदरूनी बात क्या है ये बताएं नीतीश कुमार। इस तरह का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं अखिलेश सिंह, और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। लेकिन फिर भी तो इसका क्या मतलब है कि मतलब ये मांग नहीं उठाना चाहिए? कांग्रेस ने मैं तो कह दिया कि अगर हम लोगों के भी हुकूमत में अगर ये नाइंसाफी हुई है तो इस सवाल को तो बिहार के जनता के हित में उठाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी 20 साल से 2 साल अगर हटा दीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस सवाल को उठाते रहे। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात उठाते रहे, और ये मांग अगर अनसुनी की जा रही है। इस बार लोगों को जिस तरह से सरकारी पार्टी, सत्ता की पार्टी कही थी, बिहार को बहुत कुछ दिया गया, तो क्या दिया गया भाई? सड़क तो हर राज्य में बन रहा है और ये योजना तो पहले की है। आप लोग कहिएगा तो उसको भी मैं बता सकता हूँ। मेरे नजरिए से मैं जो कुछ भी हो, लेकिन इसका तो उत्तर और निश्चित उत्तर मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो बिहार के लोगों को जानने का हक है। आपको क्या लग रहा है, क्यों क्या अरे भाई, सवाल है उनका, पूछ रहे हैं आप हमसे। हम तो अपना कार्य योजना जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का है वो मैं आपको बता दिया, वही बताने के लिए मैं बुलाया था कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, हर एक कांग्रेसी इस आंदोलन में लड़ते रहे। मोदी जी के बारे में आपको सवाल लेकिन 4 से 14 तक ये कहाँ था सवाल? अब उसी समय का तो बात मैं बोल रहा हूँ, जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गृह मंत्री जी थे एल के आडवाणी जी, और उन्होंने घोषणा किया था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर हम लोगों ने नहीं भी किया तो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज है बिहार के लिए, उसको उठाना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस के समय यही स्टेट था कि 27% चीनी पैदा करता था, और ये डबल इंजन की सरकार में 27% से 2% नीचे चला गया। प्रायः सभी चीनी मिलों के दम से धुआं निकलता था और चीनी मिल चलता था। आज कितना चीनी मिल चल रहा है? आप तो नॉर्थ बिहार के रहने वाले, आप ही बता दीजिए। यहाँ बेटा में चीनी मिल था, वारसलीगंज में चीनी मिल था, गुरारू में चीनी मिल था, सब तो चलता था। नॉर्थ बिहार में तो सब जगह था। पूर्णिया एक्सप्रेसवे डीपीआर के लिए 2022 में ही एनएचएआई ने टेंडर मंगाया था। 300 दिन की डेडलाइन दी थी। 2023 तक डीपीआर तैयार होने और काम शुरू होने की बात कही। यही तो हुआ है। सड़क में दूसरा, गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2023 में ही शुरू हो, इसका घोषणा हुआ है। ये जदयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी,
श्रीमान जी, जो मैं कह रहा हूँ तो कागज के साथ ही तो कह रहा हूँ, सुन लीजिए पहले पूरी बात। बीच में नहीं, सुन लीजिए पहले, फिर पूछ लीजिए। उसमें कौन सा ये है कि मैं भाग रहा हूँ कि और आपका सवाल का मैं जवाब नहीं देने की स्थिति में। पुनः इसकी घोषणा 2024 के बजट में कर बिहार के लिए नई सौगात बताई जाए। हालांकि हम उस दिन अपने बजट भाषण में भी ये कहें, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा महाबोधि कॉरिडोर 1 साल पहले की योजना है, और हम लोगों ने उठाया है एकदम रिलीजियस कॉरिडोर बनाने का, जिसमें यहाँ एक ही बिहार और झारखंड मिला के एक ही ज्योतिर्लिंग है। बाबा बैद्यनाथ का भी उसमें जिक्र नहीं है, तो वो भी होना चाहिए। हमको गया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो पहले हो चुका था उसमें शामिल किया जाना चाहिए, अगर करना ही है तो, नया अगर कुछ है तो क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बेवकूफ बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी पूरे बिहार को बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। नीतीश जी को क्यों घसीट रहे हैं? वो तो बेचारे उठाते रहे हैं। मुझे तो उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन वो कहने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। अब तक जो है उठाते रहे हैं विशेष रात की गति की मांग, लेकिन बजट के बाद जो है तो जरूर कभी बनता है। वो कह रहा है कि जो पैकेज, अरे भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सजग लोग हैं, बदल रहे हैं, कुछ कैसे हो गए? तभी तो इसका निश्चित उत्तर तो आपको वहां से मिलेगा, वो भी उत्तर मैं ही दूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूछिए उनसे, मैं भी आपको ही कह रहा हूँ। मैं या कहिए तो मैं आपको उकसा रहा हूँ, जो लिखना है लिखिए, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए सवाल ना कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई को आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया? और जो पहले से घोषणा हो चुका है 22-23 के बजट में, 21-22 के बजट में, उसी को नया ये करके, मान लीजिए आंध्रा को तो मिला भी, सीधा पैसा मिल रहा है, तो कोई भी मानेगा कि नहीं उसको मदद हुई। बिहार को क्या मदद हो गया? सड़क कहाँ नहीं बन रहा है, पुल कहाँ नहीं बन रहा है, और आप ही लोग लिखते हैं कितना पुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग पार कर रहा है बिहार में। वो भी पुल रहेगा कि जाएगा कौन जानता है? देखिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क आया है। आप निकाल के देखिएगा, या बराबर मैं इस बात को कहते रहा हूँ, क्योंकि फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देखने का हमको मौका मिला कि कांग्रेस की हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें बिहार अव्वल था। बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही थी ये बात। और सारा जितना हटिया का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, पाटी थर्मल हो, बेगूसराय का जो रिफाइनरी का कारखाना हो, सब तो उसी समय हुआ। और प्रायः सभी जिलों में उस समय चीनी मिल, शकील साहब के जिले में जूट मिल इतना बड़ा, उस इलाके से कितना जाता था बंगाल में और पूरे देश में। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। धीरे धीरे बिहार पिछड़ते गया। उसके बाद ये मांग उठना स्वाभाविक था। हम जरूर 2004 से लेके 14 तक तो रहे ही, लेकिन उस समय भी ये स्थिति नहीं थी। उसको भी हम लोगों ने उठाया था। रेल का 3-3 कारखाना लगा था, लेकिन उसके बाद तो बता दीजिए इस 10 साल में क्या हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें बिहार की बोली लगाई जा रही थी, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, दीजिए हम 1,25,000 करोड़। और ये बात उठी ही तब जब बिहार का झारखंड से अलगाव हुआ और सारा मिनरल वेल्थ झारखंड में चला गया। उस समय भी अगर ठीक से आपको याद होगा, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने जब बंटवारा का प्रस्ताव पेश हुआ था लोकसभा में, तो उन्होंने 1,80,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की, जिस समय मैं 2000 की विधानसभा में काम करता था। आप लोग अभी भी निकाल के देख लीजिए कि अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसको लेकर
अब 12 अगस्त को प्रखंड स्तर पर प्रेस वार्ता होगी, उसके बाद 13 अगस्त और 14 अगस्त को प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन होगी और उसके बाद द्वितीय चरण में जिला स्तर पर प्रदर्शन होगी। इसी के साथ तृतीय चरण में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन होगी। इस तरह की प्रदर्शन पूरे बिहार में करेंगे और एक एक गांव, एक एक घर तक हम लोग जाएंगे और नीतीश कुमार के काली करतूतें, जो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, क्योंकि अभी बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। बिहार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति बिहार में बनी हुई है, इससे भी बिहार त्रस्त है। लेकिन नीतीश कुमार ये सारे मुद्दे पर फेल नज़र आ रहे हैं और विशेष करके विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिलवा पाए। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार प्रगति करती। इस तरह के बात कहते नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, और उन्होंने कहा कि अब तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा लेकर ही रहेंगे, क्योंकि यदि इस तरह की बातें जो है नीतीश कुमार बिहार को धोखा देने के लिए किए हैं और एनडीए के साथ जुड़े हैं, इनकी काली करतूतों को सभी को बताएंगे और गांव-गांव तक जाएंगे, जिला स्तर पर और प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ये कहते नजर आ रहे हैं अखिलेश सिंह। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।